हम लोग मर्द हैं। कौन कौन मर्द है? अगर हाथ उठाएगी तो जो मर्द वो हाथ उठाएगा। नहीं यार अल्लाह से शर्माने क्या बात है भाई। हमारे फैजी साहब भी हाथ उठा रहे हैं माशाल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो मर्द है वो हाथ उठा चुके ना, मगर हम लोग कोई मर्द नहीं है हकीकत में। खानका इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। अब्दुल्ला इमामी भाई, हम लोग मर्द है ना, ना कोई मर्द हम लोग सब हिजड़े हैं। हाँ सब हिजड़े हैं। खिताबत का लिबादा ओढ़ कर खतीब की हैसियत से खिताब फरमाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता खतीब आज़म हिंदुस्तान हुजूर अल्लामा नोमान अख्तर मिसबाही फाइकुल जमाली साहब क़िबला का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ कर लिया जाए। ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेहमान खतीब से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। आइए बड़े अदब के साथ, जिनके पास एक हाथ हो जरा एक हाथ उठाकर, जिनके पास दोनों हाथ सलामत हो दोनों हाथों को उठाकर, जिनके पास हाथ नहीं है उनसे मेरी कोई शिकायत भी नहीं है। आइए इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर और मोहब्बतों से जरा आवाज भी बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से महबूबुल औलिया, फैजाने सरकारे चांदपुर फतेह शरीफ, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरकार की आमद। और बुलंद आवाज से सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात के सिर्फ 4 मिसरे के साथ हजरत से मुलाकात करने के हर तरफ है नूर का समा। आ गए हुजूर आ गए, कुफ्र ले रही है सिस्कियां। आ गए हुजूर आ गए, हर तरफ है नूर का समा। आ गए हुजूर आ गए, कुफ्र ले रही है सिस्कियां। आ गए हुजूर आ गए, और 12वीं का चांद जब हुआ हर तरफ ये शोर हो गया, अब न दफन होंगी बेटियां। आ गए हुजूर आ गए। बड़े दब के साथ हजरत से मुलाकात कीजिए, बिल्कुल दिल जमाई के साथ बैठे इंशाअल्लाह रहमान। फिक्र को बुलंद करके रखे इंशाअल्लाह। आप बोलते भी रहें ताकि खिताब सुनने में आपको दिलचस्पी भी हो और मालूमात में इजाफा भी हो। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुनु मअस साबिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। इस वक्त हम और आप उर्से महबूबुल औलिया की पाकीज़ा रूहानी फ़ज़ाओं में मस्त हो रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिब उर्स के फ़ुयूज़ बरक़ात से हमारे किरदार की ज़मीन को मुनव्वर फरमाए। जमाअत अहले सुन्नत का बालिग़ नज़र, बावक़ार, खूबसूरत, इल्मी तनतनो तमतराक और फिक्री एहसास की दौलत से माला माल खतीब अहले सुन्नत बड़े भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब मद्दज़िल्लहुल अली, जिनकी गुफ्तगू के आईने में जिक्र यार की तस्वीर हम देख रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी शख्सियात को हमारे सरों पर हमेशा साहिबान की सूरत से मौजूद रखे। स्टेज पर जिन बावकार शख्सियतों से बारहा मुलाकात होती है और उन शख्सियात में जिन शख्सियतों को मैं बड़ी मोहब्बत के साथ इक्तिसाब फैज़ का तसव्वुर लेकर देखता हूँ,
उन्हीं शख्सियतों में एक हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब मद्दसिल्लहुल अली। इलाहाबाद की एक इल्मी शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन रज़वी साहब, दिल में उनका बड़ा मकाम है। हिंदुस्तान का वो शायर जिसे कभी कोई अगर गलती से गाली दे दे तो समझिए कि वो बहुत बड़ा हासिद ही होगा, वरना ऐसी मुझे कोई जगह नहीं मिली जहां किसी ने बंद कमरे में भी कहा हो कि दिलकश भाई के अंदर ये ऐब है। हर किसी के पास इनके लिए मोहब्बत का एक आबशार है। अल्लाह इस अजीम सुखनवर सनाखाने मुस्तफ़ा को सलामत रखे। हजरत मौलाना गुलाम रसूल दिलकश राजवी साहब, नकीब अहले सुन्नत शायर खुशफिक्र हजरत अब्दुल्लाह इमामी साहब निकाबत के अंदर छुपी हुई अपनी इमामत का मुसल्ला कभी नहीं छोड़ रहे थे। अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारे भाई फैजी साहब किबला, मैं हजरत दिलकश भाई की हर्फ हर्फ उनकी बात की तायीद करता हूँ। आज दूसरे मूड में थे, जलाल की सरहदों से उठकर गैज़ो गजब का मुजस्समा बनते हुए कभी कभी दिख रहे थे। अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारे अच्छे दोस्त बड़े भाई खतीब ज़ीवकार हजरत मौलाना अंसार साहब मद्दसिल्लहुल अली तशरीफ रखते हैं, और हमारे अजीज रामगढ़ी दोस्त मजहर इमाम, अल्लाह इस कलंदर को सलामत रखे जिनसे सिकंदरों के घर का चूल्हा जलता है। अल्लाह सलामत रखे। हर एक का नाम मैं नहीं जानता, मगर काम से मैं सबको जानता हूँ। ये कहीं भी रहे सिपाही मसलके आला हजरत ही के। थोड़ी देर के बाद चांदपुर फतेह का वो शहजादा जो खानकाहे यूसुफिया का बावकार हुस्न है, हजरत अल्लामा कसीमुल हक साहब मद्दसिल्लहुल अली मशीखत के पाकीज़ा जलवों के साथ जाहिर होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया हूं, मगर आज तबीयत चाहती है कि मैं हजरत बेदम शाह वारसी की लिखी हुई नाते पाक के 2-3 शेर पेश करूं। भाई जरा मुस्कुराइए, बहुत टेंशन में आप हैं। टेंशन में मुझको होना चाहिए कि चंद लोग, मगर टेंशन में आप हैं। हम तो हमेशा एक ही की तरह रहे। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। अल स्टेज थोड़ी सी दुआ दे दें, तकरीर नहीं होगी बल्कि अपने बुजुर्गों को आमोख्ता सुना लो। मुलाहिजा फरमाइए, मतला है असीरे के सूबे वारिस सोख्ता दिल शायर हजरत बेदम शाह वारसी की लिखी हुई नाते पाक। बस लगे कि आप सुन रहे हैं। आई नसीमे आई नसीमे कुए मोहम्मद, आई नसीमे कुए मोहम्मद, आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई नसीमे कुए मोहम्मद, आई नसीमे
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। आप भी अगर दरूद शरीफ पढ़े तो अच्छा लगेगा। आपको पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर निगाहों को तसव्वुर में, निगाहों में सरकार को तसव्वुर लीजिए और पूरा मजमा मेरे साथ क्या पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे आई नसीमे आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे आई नसीमे कुए मोहम्मद आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल खिंचने लगा दिल खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे हुसैनी बरेलवी हाथ उठाकर तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है। जब तक आप नहीं बोलिएगा मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना ही होगा। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल खिंचने लगा दिल खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खिंचने पर कशौशा मुकद्दसा के सरकारे मुहद्दिस आज़म तो चाहता हूं कि एक दो शेर वो ले लीजिए फिर मैं यहाँ। अगर अल्लामा अली रजा साहब मुस्कुराए तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। हजरत के लबों पर तबस्सुम का आईना अगर नहीं दिखे तो आप अपनी तस्वीर लेकर घर चले जाइए। मुलाहिजा फरमाए सल्लल्लाहु। सरकार मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं जा रहे हैं मदीना शरीफ, बैठ गए हैं जहाज पर, शायरी के परिंदे ने परवाज़ किया। आप फरमाते हैं तैबा की समते आज उड़ा जा रहा हूं मैं, तैबा की समते आज उड़ा जा रहा हूं मैं। वो खींचते हैं और खिंचा जा रहा। मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे महशर के संतरी, मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे महशर के संतरी। दामन में अब तो उनके छुपा जा रहा हूँ मैं, दामन में अब तो उनके छुपा। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म भी मौजूद है, इश्क भी मौजूद है, खानकाह भी मौजूद है, उर्स भी मौजूद है, हुजूर महबूबुल औलिया का फैजान भी मौजूद है, सरकारे सुरकाही का इश्क का जादू भी बोल रहा है।
मेहराब आप देखते हैं, दीवानों का कहना है, आका के दीवानों का, ये जो मस्जिद का मेहराब है ना, ये मेरी आंखों, सरकार की आंखों की पलकों का नक्श है। अब इतनी सी बात समझ गए तो शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। देखिए बड़ों की बड़ी बात। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम इसी का, नाम इसी का, नाम इसी का, बाबे करम, नाम इसी का बाबे करम है। देखो यही मेहराब हरम है, नाम इसी का, नाम इसी का, नाम इसी का बाबे करम है। देखो यही मेहराब हरम है। अरे देखो हमें, देखो देखो हमें अब रूए मोहम्मद, देखो हमें अब रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हमें अब, देखो हमें अब रूए, अब रूए मोहम्मद देखो हमें। अरे तूबा हजरत से कभी पूछ लीजिएगा, दरख्ते तूबा बिल्कुल सीधा, कहीं से किसी तरह की, किसी से कहीं से किसी तरह की भी कुछ भी जहां कजी न हो, ये दरख्ते तूबा की शान है। बिल्कुल ऐसी कामत, ऐसा कद, ऐसी लंबाई कि देखने वाले देख कर कहे क्या खूब है, क्या खूब है। अगर ये समझ गए तो अब सुनिए। तूबा की जानिब तकने वालों, तूबा की जानिब, तूबा की जानिब तकने वालों, आंखें खोलो होश संभालो। जबकि तकने वालों की आंख खुली रहती है, मगर यार दूसरी आंख चाहिए। तूबा की जानिब तकने वालों, आंखें खोलो होश संभालो। एक लफ्ज है दिलजू, दिलजू का मतलब महबूब, प्यारा। तूबा की जानिब तकने वालों, आंखें खोलो होश संभालो, आंखें खोलो होश संभालो। देखो देखो कहते दिल जुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जुए मोहम्मद, देखो कहते दिल जुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सबका सूए काबा, हम सबका रुख सूए काबा, सूए मोहम्मद
मोहम्मद रूए काबा, हम सबका रुख सूए काबा, सूए मोहम्मद रूए काबा, काबे का काबा, काबे का काबा रूए मोहम्मद, काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़ दो, काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भीनी 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 खुशबू लहकी, भीनी भीनी खुशबू लहकी, बेदम दिल की दुनिया महकी, भीनी 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 खुशबू महकी, बेदम दिल, भीनी भीनी खुशबू लहकी, बेदम दिल की दुनिया महकी, खुल गए जब, खुल गए जब के सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु लम, खुल गए जब, खुल गए जब, खुल गए जब गे सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई नसीब। हजरात जिक्र की गुफ्तगू हो रही थी, तबीयत गुफ्तगू पर आमादा नहीं थी, मगर जब शहजादे इल्म फजल ने जिक्र पर गुफ्तगू की, मुझे याद आ गए आका के यारे गार, साहिबे मजार, यारे गार भी है, यारे मजार भी है, हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। अपनी तकरीर में कहीं से भी अगर मुझको कोई राह मिल जाए तो मैं अपने मखदूम बिहार वाले आका को जरूर याद करता हूँ। और पूरे भारत में मैं तकरीर करता हूँ, किसी और मौजू पर तकरीर करूं कॉन्फिडेंस कभी कभी हिलता है, मगर जब मखदूम की बात लेकर आता हूं तो ऐसा लगता है वो कह रहा हूं, बोलते जाओ मैं हूं। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका न रहे, बस 2 मिनट के लिए मेरी बात रख लो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। अब तो जो चाहो हजरत दिलकश भाई साहब नकीब अहले सुन्नत इमामी साहब किबला सरकार मखदूम अपनी किताब में फरमाते हैं, मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं। सब बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं और सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। पीर पाया है सिद्दीक ने, मुरीद पाया है मुस्तफा। मुरीद पाया है मुस्तफा ने। मुस्तफा से बड़ा मुर्शिद कोई नहीं, सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। क्यों?
खानकाह है तो कुछ बात याद आ रही है। अल्लाह करे कि खानकाह की बात भी कभी कभी हमारे दरमियान आए। आदमी तीन तरह के हैं। आदमी तीन तरह के हैं। एक वो आदमी है जिसकी तबीयत बस ये है कि सुबह उठो, नाश्ता करो, घर से निकलो, इधर उधर रहो, कमाओ, पैसा लाओ, शादी करो, बच्चा पैदा करो, बाप बन जाओ, बेटा बन जाओ, इससे आगे उसकी कोई सोच नहीं होती। सरकार मखदूम अपनी किताब में फरमाते हैं कि ये वो आदमी है जिसकी सिफत जानवरों की है। जिसकी सिफत जानवरों की है। जानवर भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और आदमी भी वही काम कर रहा है। तो ये आदमी अगरचे 2 पांव का है मगर सिफत उसकी जानवरों की है। और एक दूसरा आदमी होता है जिसकी जिंदगी में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, नेकियां भी हैं, हाथ में तस्बीह भी है, सर पे इमामा भी है, अल्लाहु अल्लाहु भी है, इल्लाहु इल्लाहु भी है, हक हू भी है, इताअत भी है, इबादत भी है। इससे आगे कुछ नहीं। तो ये वो लोग हैं जिसकी सिफत फरिश्तों की है। जिसकी सिफत फरिश्तों की है। फरिश्ते भी इबादत में हैं, वो भी इबादत में है। फरिश्ते भी तस्बीह में हैं, वो भी तस्बीह में है। फरिश्ते भी तहलील में है, वो भी तहलील में है। फरिश्ते भी इताअत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी इताअत की जिंदगी गुजार रहा है। इसकी सिफत फरिश्तों की है। मगर एक कम सही, मगर एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास इताअत भी है, इबादत भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, मगर ये उसकी मंजिल नहीं है, ये उसका ठिकाना नहीं है, ये उसका टारगेट नहीं है, ये उसका गोल नहीं है। बल्कि ये वो लोग होते हैं कि किसी मकाम पर भी पहुंच जाए तो खुद को मुफलिस समझते हैं और मुफलिस होकर एक नए मकाम की तलाश में रहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा समझाऊंगा, बस तवज्जो रहे। नए मकाम की तलाश में रहते हैं, हर दिन एक नया मकाम। ये वही लोग हैं जिनको हिम्मत वाला लोग कहा गया। असहाबे हिम्मत, अगर हिम्मत समझ गए इस तरह से तब हजरत बेदम शाह वारसी का एक शेर समझ में आएगा, वरना कहीं नीम मौलवी बनकर रह गए और नीम बाबा बनकर रह गए तो हजरत बेदम के इस शेर का मतलब नहीं समझोगे। मतलब बड़ा मशहूर है, मतलब बड़ा मशहूर है। बेखुद किए देते, बेखुद किए देते हैं, अंदाजे है जापाना, आ दिल में तुझे रख लो, ऐ सूरत जाना ना, दुनिया की निगाहों में अपना तो कहा तूने, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। और जिस शेर पर आपकी तवज्जो चाहूंगा, मंजिल मेरे मकसद की, मंजिल मेरे मकसद की, काबा है ना बुत खाना, इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल, ऐ हिम्मत मर्दा, दोनों से इन दोनों मंजिल मेरे मकसद
मकसद की काबा है ना बुत खाना, इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल, ऐ हिम्मत मर्दाना। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्लाह करे इसी गुफ्तगू में कुछ अच्छी गुफ्तगू हो जाए। हम लोग मर्द हैं, कौन कौन मर्द है? हाथ उठाएगी तो जो मर्द वो हाथ उठाएगा। नहीं या अल्लाह से शर्माने क्या बात है भाई। हमारे फैजी साहब भी हाथ उठा रहे हैं माशाल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो मर्द है वो हाथ उठा चुके ना, मगर हम लोग कोई मर्द नहीं है हकीकत में। खानका इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। अब्दुल्ला इमामी भाई, हम लोग मर्द हैं ना, ना कोई मर्द हम लोग सब हिजड़े हैं। हाँ सब हिजड़े हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी एक बार निकल गए अपनी खानका से, मुरीदीन ढूंढ रहे थे, कहाँ गए हजरत, कहाँ गए हजरत, कहाँ गए हजरत, कहाँ गए हजरत, कहाँ गए। एक जगह मिले हिजड़ों के साथ, हिजड़ों में बैठे थे। कहा हुजूर आप यहाँ, क्या करूं, हिम्मत नहीं है कि वहां पहुंच सकूं। जबकि पहुंचे हुए लोग थे, जिनका एक रंग एक मकाम पर पहुंचा तो सुबहानी माज़मा शानी का ये उस मकाम पर थे कि जब खुदा के जलवाए कुदरत की सरहद में दाखिल हुए तो अपना पता भूल गए। स्टेज अगर दुआ दे तो कुछ गुफ्तगू हो जाए। कि जलवाए कुदरत में की सरहद में हजरत बायजीद बुस्तामी की फिक्र इल्लल्लाह पहुंची, अपना पता भूल गए। जो सबको खुदा कहे, जो पत्थर को भी खुदा कहे, जो ईंट को भी खुदा कहे, जो दरख्त को भी खुदा कहे, जो पहाड़ों को भी खुदा कहे, जो आग को भी खुदा कहे, उसे मुसलमान नहीं कहते। जो सब में खुदा का जलवा देखकर, जो सब में खुदा का जलवा देखकर कहे कि जब ये ऐसा है तो पैदा करने वाला कैसा होगा। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर। हाथ उठाकर तुम अपने हाथों को उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो वो हजरत बायजीद बुस्तामी, लोगों ने कहा मुरीदों का कहां बैठ गए आप हिजड़ों के बीच में? कहा कहां बैठूं, औरतों में तो मुझे शुमार किया नहीं जाता, औरतों में तो मुझको शुमार किया नहीं जाता, मर्दों वाली कोई फितरत नहीं है। फिर मुझमें और हिजड़ों में क्या फर्क है? क्या मतलब शादी करना, बच्चा पैदा करना ये मर्द मोमिन की पहचान नहीं है। मर्द मोमिन की पहचान ये है, एक मकाम पा लिया दूसरे मकाम की तरफ चलो, दूसरा पा लिया तीसरी तरफ चलो, चौथा पाया पांचवे की तरफ चलो, पांचवा पाया छठा की तरफ चलो। बात तो सबको पर करनी नहीं है, बस यहीं पर जो मकाम हासिल करता चला जाता है तो जब सरहद में दाखिल होता है तो कभी उसकी ये कैफियत होती मैं कुछ नहीं, वही वही है। और जब उस लफ्ज़त से निकलता है तो फिर उसकी शान ये होती है कि अपनी हस्ती को पहचान कर उसे पहचान लेता है। फिर वहां से निकलता है तो एक आलम तहय्युर में पहुंचता है, वहां से निकलता है तो वहदतुल वजूद के जलवे दिखते हैं, वहदतुल वजूद में डूबता है तो वहदतुल शुहूद का जलवा दिखता है। तब याद आती है वो बात, अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। कौन कह रहा था अनल हक? कौन कह रहा था अनल हक? तो सूफिया भी कहेंगे और उलमाए हक भी कहेंगे। ज़ुबा मंसूर की है, ज़ुबा मंसूर की है, बोलने वाला है पर्दे, ज़ुबा मंसूर की है, बोलने वाला है पर्दे में। अनल हक साफ है, अनल हक साफ है, आवाज पहचानी नहीं जा।
वो बड़ा ऊंचा मकाम है, वो बड़ा ऊंचा मकाम है। ऐसी रंग को जब मेरे आला हजरत के बड़े लाल ने पेश किया, इमामी साहब जरा मुस्कुराओ यार, जब इसी रंग को हुज्जतुल इस्लाम शहजादे आला हजरत अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने पेश किया तो क्या कहा? अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और शानी किसने कहा? बायज़ीद बायज़ीद और पुश्ताम में कौन था? अरे कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू? अल्लाह 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 अल्लाह। मक्ता में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। मैंने माना कि हामिद सियहकार है, मैंने माना कि हामिद सियहकार है, मासियत के है और खताकार है। मेरे मौला मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है। कहती रहमत है मुजरिम से ला तक़नुतू। अल्लाह 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 अल्लाह। एक आदमी वो होता है जो जानवरों की सिफत, एक वो होता है जो फरिश्तों की सिफत पर, एक वो होता है जो नबियों और रसूलों की सिफत पर। मासूम फरिश्ते भी हैं, मासूम अंबियाए किराम, मासूम फरिश्ते भी हैं, मासूम रसूले कायनात रसूलाने किराम भी है। और मेरा मुस्तफा तो सैयदुल मासूमीन है, मेरा मुस्तफा तो सैयदुल मासूमीन है। फरिश्ते भी मासूम, नबी भी मासूम, फरिश्ते भी मासूम, रसूल भी मासूम, मगर फरिश्तों ने कभी, तवज्जो से सुनना इस चीज को, फरिश्तों ने कभी इताअत और इबादत को छोड़कर मेहनत का कोई और मैदान नहीं रखा। मगर नबियों की बारगाह में आओ, नारे नमरूद सु लग रहा है, नारे नमरूद सु लग रहा है। इब्राहिम देख रहे हैं, इब्राहिम ने कहा मेरी हिम्मत अभी तुमने कहां देखी है, मेरी हिम्मत अभी तुमने
कहा देखी है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तबाशाए लबे बाम भी, कभी किसी फरिश्तों को इस तरह नहीं आजमाया गया। फरिश्तों की आजमाइश नहीं हुई, मगर आदम से लेकर मुस्तफा जाने रहमत तक कोई ऐसा पैगंबर नहीं है जिसे आजमाया नहीं गया। खुद मुस्तफा फरमाते जितना मुझे आजमाया गया उतना किसी को नहीं आजमाया गया। चूंकि ईमान वालों की पहचान है कि उसे आजमाया जाए, जिसके पास ईमान है वो आजमाया जाएगा, और जब आजमाया जाएगा तो फिर सब्र कर, और जब आजमाइश पर इनाम मिले तो शुक्र कर। पूछा गया सरकार मखदूम से बंदगी चीज, बंदगी क्या है, किसे कहते हैं बंदगी, क्या है बंदगी की तारीफ। सरकार मखदूम ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो बंदगी है, रोजा रखो बंदगी, हज करो बंदगी है, ज़कात दो बंदगी है। सरकार मखदूम फरमाते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब, या तो तू अमीर होगा या तू फकीर होगा, या तो तू हवेलियों का शहजादा होगा या तुझे फकीर की टूटी चटाई मिली होगी। हवेली मिले शुक्र कर, हवेली मिले शुक्र कर, झोपड़ी मिले सब्र। और अगर तू सब्र नहीं करेगा तो कर क्या लेगा। अगर तू सब्र नहीं करेगा तो कर क्या लेगा। क्या तेरे पूरे खानदान के पास ऐसी कोई तदबीर है जो रब के खजाने से जाकर छीन ले। वो दे तो भी कर, वो आजमाए तो भी कर, इसलिए कि कोई अपना ही समझकर तो सजा देता है। कोई अपना ही समझकर तो सजा देता है। अल्लाह वाले जब मुसीबत आती मुस्कुराते, जब ठीक रहते रोते, मुसीबत रहती मुस्कुराते, ठीक रहते तो रोते। दीवानों ने कहा यहाँ उल्टा फलसफा क्यों चल रहा है। कहा जब ठीक रहता हूं वो याद नहीं आता, जब ठीक रहता हूं वो याद नहीं आता, जब परेशानी में रहता हूं वो बड़ा याद आता है। और आशिकों का इलाज तो यार के जिक्र में है, आशिकों का इलाज तो यार के जिक्र में है। सब शुक्र, इसी का नाम है बंदगी। इसीलिए मैं कभी कभी तकरीरों में कहता हूं डॉक्टर बनना कमाल नहीं है, इंजीनियर बनना कमाल नहीं है, प्रोफेसर बनना कमाल नहीं है, खतीब बनना कमाल नहीं है, शायर बनना कमाल नहीं है, मुफ्ती बनना कमाल नहीं है, बंदा बनना बंदा कमाल है। डॉक्टर हुए बंदा ना हो सके, इंजीनियर हुए बंदा ना हो सके, अल्लामा हुए बंदा ना हो सके, मुहद्दिस कहलाए बंदा ना हो सके, शेखुल हदीस कहलाए बंदा ना हो सके, फहामा कहलाए बंदा ना हो सके, फिर तुम कुछ ना हो सके, कुछ ना हो सके। सब्र शुक्र का नाम है बंदगी। नमाज रोजा हज ज़कात इसे बंदगी नहीं कहते, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब, तू हर हाल में उसी का रहा, तू हर हाल में उसी का रहा। पूछा गया बंदा किसे कहते हैं। डॉक्टर उसे नहीं कहते जिसे इलाज करना नहीं आवे, इंजीनियर उसे नहीं कहते जिसे नक्शा बनाना नहीं आवे, शायर उसे नहीं कहते जिसे शायरी करना नहीं आवे, मुफ्ती उसे नहीं कहते जिसे फतवा देना नहीं आवे, खतीब उसे नहीं कहते जिसे तकरीर करनी नहीं आवे। इसी तरह बंदा उसे नहीं कहते जिसे बंदगी करना नहीं आवे। आज जो हम उर्स मना रहे हैं,
अरे अपने बाप को लोग 2 साल के बाद भूल जाते हैं। ये अकीदतों की मंडी सजी है क्यों? ये मोहब्बतों का बाजार सजा है क्यों? हुजूर मुफ्ती साहब किबला फरमाएंगे, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। पूछा गया बंदगी किसे कहते? सब्र शुक्र। बंदा किसे कहते? बंदा किसे कहते? इस सवाल का जवाब देने के लिए सुल्तानुल मुहक्किकीन जैसा इंसान, सुल्तानुल मुहक्किकीन जैसा इंसान, जिन्हें बज़ाहिर चंद किताबें उनको उनके उस्ताद ने पढ़ाई, मगर जब मुरीद हुए और कहने लगे सरकार कुछ पिलाइए, का बस मैं इंतजार कर रहा था कि निस्बत से बांध दूं, बाकी पढ़ाना मुझको नहीं है, खुद तुम्हें मुस्तफा पढ़ाएंगे। और इसी बिहार के बिहार शरीफ का जो मखदूम है ना, उसे वसीलतन नहीं रूहानी दुनिया में एसालतन डायरेक्ट वे में मदीने वाले मुस्तफा ने पढ़ाया है। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि किसी ने पूछ लिया मखदूम बड़े बड़े मसले हल करते हैं, एक मसला मेरा हल कर दीजिए। कहा पूछो क्या मसला है? कहा कि मसला ये है कि मंसूर बड़े थे या मुस्तफा? मंसूर बड़े थे या मुस्तफा? हजरत ने फरमाया बिला शक को शुबा बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, मुस्तफा सबसे बड़े हैं। तो कहा जब मुस्तफा सबसे बड़े हैं तो उन्होंने कभी नहीं कहा अनल हल, उन्हें नहीं कहा अनल हल, मगर हजरत मंसूर ने कह दिया। इससे तो ये समझ में आता है कि मंसूर का कद बड़ा है। हजरत मखदूम फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए मैं पसीने में आ गया, फिर करम हुआ मदीने वाले सरकार का। डायरेक्ट पढ़ाया था मुस्तफा ने, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। करम हुआ मुस्तफा का। मुस्तफा जवाब आ गया। जवाब सुनना चाहते हैं? मैं बहुत हिज्जत कर रहा हूँ, जवाब सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो एक बार सुभान अल्लाह। कहा कि सुनो, मंसूर का ज़र्फ बड़ा छोटा था, मंसूर का बर्तन बड़ा छोटा था, बज़्म तौहीद की मैं के कुछ घोट पीकर मस्त में अलस्त कुछ इस तरह हुए वो कि ज़र्फ छोटा हुआ, शराब छलकने लगी। जब शराब छलकी तो मंसूर अपने पैमाने और कटोरे को संभाल न सके और अनल हक कह दिया। बात रही मदीने वाले सरकार की, बात रही मदीने वाले सरकार की, तो उनकी शान न पूछो। जहां सब पीकर बहक जाते हैं वहीं से नबियों की नबूवत का मकाम शुरू होता है। जहां नबियों की इंतहा होती है वहीं से रसूलों की इब्तिदा होती है। जहां रिसालत के मकामात औरों के लिए खत्म होते हैं वहीं से काबा के बदरुद्दोजा का मकाम शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से महबूबुल औलिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने हुजूर मखदूमे बिहार, अल्लामा नुमात अख्तर फाइकुल जमाली साहब किबला। उस मेरे मखदूम ने, किसी ने पूछा बंदगी तो समझ गया, बंदा कौन होता है? तो क्या इसको समझाने के लिए एक वाकया बताना होगा। इस वाकये के बाद मैं कुछ बातें रखूं और अपनी गुफ्तगू तमाम। कहा एक अल्लाह वाला था, अल्लाह वाला बाजार गए, खरीद कर एक गुलाम लाए। खुद मालिक थे अंसार भाई, खुद मालिक थे, कुर्सी पे बैठ गए,
खरीद कर जिसे लाया था वो गुलाम था, खरीद कर जिसे लाया था वो गुलाम था। गुलाम और नौकर में बड़ा फर्क है भाई। नौकर वो होता है जिसे पैसे पे रखा जाता है। हजरत अल्लामा अली रजा साहब ने किसी को अपने इदारे में रखा पढ़ाने के लिए कि मैं तुम्हें 10,000 की तनख्वाह दूंगा। अगर उसी उस्ताद को किसी ने 12,000 तनख्वाह दिया तो उस उस्ताद को यह हक है कि इनकी नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी कर ले। मगर गुलाम को यह हक नहीं है कि वो जगह बदले। इसीलिए कहता हूं मदीने वाले के नौकर कम बनो, गुलाम ज्यादा। गुलाम बनो, गुलामी समझनी है तो पूछ लो कभी हजरत बिलाल से, पूछ लो कभी हजरत बिलाल से। क्या बिलाल को आका ने खरीदा है? क्या खरीदा है? बीमार है हजरत बिलाल, बुखार में तप रहे हैं हजरत बिलाल, मगर मालिक है खुद तो चादर तान कर सो रहा है, मगर ड्यूटी देकर सो रहा है कि तुम्हें ये जौ पीस कर ही सोना है। बेचारे हजरत बिलाल अभी बने हुए हैं, बुखार से तप रहे हैं, बैठने की हिम्मत नहीं मगर काम करना पड़ रहा है। थक गए, आंख लग गई। उमैया इब्न खलफ की आंख खुली, देखा मैंने तो ड्यूटी दी थी, वो आराम से सो गया। उधर से आया, कंबल ओढ़कर बुखार की हालत में यूं ही लेटे हुए थे, कंबल खींचा और कहा तेरी सजा ये है कि तुमने काम में कोताही की, तुम्हें घर के अंदर नहीं दरवाजे के बाहर निकलो। कंबल हटा दिया, कपड़े उतरवा दिए और कहा यहीं तुम रह के आटे को मुकम्मल पीसो। हजरत बिलाल बुखार में तप रहे हैं, काम कर रहे हैं, आंखों में आंसू है, रो रहे हैं। कोई नहीं जो मेरे आंखों के आंसुओं को पूछे, ए बनाने वाले तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। इसी पोजीशन में थे कि रात की तन्हाई में उधर से काली नूरी चादर ओढ़े हुए मुस्तफा गुजर रहे थे। देखा कौन? बिलाल, तुम तो बुखार से तप रहे हो, खैरियत तो है, क्या हुआ तुम्हें? हजरत बिलाल की अंदर की झुंझलाहट ने कहा क्या कीजिएगा पूछकर, मेरा मसाला तो हल होगा नहीं, फिर बताकर क्या करूं। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा बिलाल मुझे बताकर तो देखो, मुझे बताकर तो देखो। ये कहानी है, सरकार ने सुन लिया। सुना कर हजरत बिलाल ने गोया कहा हो, सुन लिया ना, सब सुनते हैं, करते कोई कुछ नहीं। आपने भी सुन लिया ना, कुछ कर पाइएगा। बिलाल से मुस्तफा मक्की मदनी दूल्हा ने कहा तू सो जा, तेरे आटे मैं पीस देता हूं। अरे बोलो ना, सुना पीस दिया। दूसरी रात फिर सरकार गुजरे, देखा फिर वही काम। इस बार सरकार दवा भी लेकर आए, कब बुखार है दवा खा ठीक होगा। फिर काम किया। हजरत बिलाल से पूछा करते थे लोग इस्लाम कैसे लाए, कहा रिक्सारे मुस्तफा देखा इस्लाम ले आए। देखते रहे मुस्तफा के चेहरे को, देखते रहे आका के चेहरे को। बिलाल टेंशन मत, बिलाल मैं हूं ना। देखते रहे, देखते देखते कहा अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मैंने आलम तसव्वुर में आका बिलाल से कहा देख क्या रहे थे। अगर फैजी भाई आप मुस्कुरा कर दुआ दीजिए और नकीब साहब अगर मुस्कुरा दें तो बशीर बद्र के रंगे तगज्जुल को मैं इस वक्त नात का पानी चढ़ा दूं। पहले मतला किसी तरह सुन लीजिए, मतला भी हकायक की रोशनी में है, नहीं भी समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं। सौ खुलूस बातों में
सौ करम ख्यालों में, सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में, बस वफा कम है। अरब तो मैं शेर कहना चाहता हूँ, अगर दिल के अंदर मोहब्बत की धड़कन की एक सांस भी बाकी हो तो उस सांस को शेर के सुनने के बाद सुभान अल्लाह कर ले। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। बिलाल क्या देख रहे थे? आका क्या देख रहे थे? बिलाल क्या देख रहे थे? तो गोया जवाब होगा कि पहली बार, कोई चुप नहीं रहेगा भैया, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। हम हो गए सवालों में, हो गए सवालों में। और इसी जमीन पे हुजूर मुफ्ती आजम के एक मुरीद, इलाहाबाद के बड़े शायर राज इलाहाबादी, पहले बहुत पीते थे, मगर जिस दिन मुफ्ती आजम की निगाह से पी लिया सब कुछ बदल गया। अब उनका एक शेर हालात हाजरा की रोशनी में सुनिए, मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा लुत्फ लेंगे तो हजरत ही लेंगे। मुझे मालूम है। अब शेर क्या बात है नवाजिश। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों में, अंधेरों से लुट गए उजालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों। जब आदमी की कैफियत ये होती है, शेर पढ़ना चाहिए। जिसने दर्द दिया वही शेर तभी बनता है। इसलिए पानी मत मंगवाइए, बस पर मोहब्बत का हाथ रखते जाइए। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, खो गए सवाल। हम जवाब क्या देते, हम जवाब। तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखे के तुमसे बात करे। हम जवाब क्या देते, खो गए अब बंदा किसे कहते हैं? खरीद कर अल्लाह वाला लाया गुलाम पे, चूंकि मालिक है, गुलाम खड़ा है। मालिक ने कहा खरीदा मैंने जरूर है, तुम्हारे लिए मालिक मैं जरूर हूं, वरना मेरी जिंदगी की हकीकत यह है कि मैं भी मदीने की गलियों के खाक को चुनकर अपनी जिंदगी को मेराज देता हूं।
मैं भी फकीर मुस्तफा हूं। क्या बात है, मैं भी फकीर मुस्तफा। मैं भी ए मजहर इमाम इधर देखो, मैं भी फकीर मुस्तफा हूं, मैं भी फकीर मुस्तफा हूं। जो भी तेरे फकीर होते हैं, जो भी तेरे फकीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर हो। मैं भी फकीर मुस्तफा हूं, तुम मेरे गुलाम हो, मगर मैं दुनियादार नहीं हूं, फकीर अहमद मुख्तार हूं। बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? तुम खाना क्या पसंद करते हो? उस गुलाम ने आंखों में आंसू लेकर रोकर कहा, पहली मर्तबा कोई मालिक मिला है जो मेरी ख्वाहिश पूछता है, मेरी ख्वाहिश पूछता है। कहा कि मैं तो गुलाम हूं, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या ख्वाहिश है? हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। मैं तो गुलाम हूं, मुझे क्या चाहिए? जो कहिएगा वही करूंगा, खिलाइएगा खाऊंगा, नहीं खिलाइएगा भूखा रहूंगा। चूंकि गुलाम शिकायत नहीं करता मालिक की, गुलाम की फितरत में ये चीज है, गुलाम की गुलामी में ये चीज रखी गई है कि मालिक की शिकायत मत कर, मालिक की शिकायत मत कर। मैं क्या करूंगा? खिलाइएगा खाऊंगा, नहीं खिलाइएगा भूखा रहूंगा, मगर कभी मैं शिकायत नहीं करूंगा। जब ये जवाब दिया उस गुलाम ने, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर ली। फिर आंख खोलकर कहते, अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते? सवाल बदल गया मगर गुलाम का जवाब नहीं बदला। मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या ख्वाहिश? पिलाइएगा पी लूंगा, नहीं पिलाइएगा प्यासा रहूंगा। मरूंगा तो मेरा क्या गया, जीऊंगा तो मेरा क्या रहा? मरूंगा तो मेरा क्या गया, जीऊंगा तो मेरा क्या रहा? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कुछ तो आपका है, क्या पेश करूं शाह, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। और 100 आए तब जाके कहीं तेरी तस्वीर उतारी है, तब जाके कहीं तेरी तस्वीर उतारी है। मेरी क्या ख्वाहिश है? जो पिलाइएगा पी लूंगा। जब कहा जो खिलाइएगा खा लूंगा, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद की। दूसरा सवाल जब किया, क्या पीना पसंद करते हो? का जो मर्जी आपकी, मैं गुलाम हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं। इस मर्तबा आपने 5 मिनट के लिए आंख बंद कर ली। फिर आंख खोलते हैं और खोल कर कहते हैं, पहनना क्या पसंद करते हो? पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। कब मेरी क्या ख्वाहिश? जो पहनाइएगा, नहीं पहनूंगा तो सब मालिक को गाली देंगे। पहनाइएगा तो मालिक की तारीफ। हम गुलाम हैं, हमको कोई मतलब नहीं, जैसे रखिए हम आपके, जैसे रखिए हम आपके हैं। जैसे ही ये कहा, मालिक जो अल्लाह वाला था कुर्सी पे बैठा था, खड़ा हो गया और उस गुलाम से कहा कि जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, बैठ जाओ। गुलाम की आंखों में आंसू है, रो रहा है, आका ऐसा मालिक कहां जल्दी किसी को मिलता है, मुझे बैठाइए मत। गुलाम की अदा खड़े होने में,
मैं नहीं बैठूंगा आका, मत बैठाइए, मैं नहीं बैठ सकता आका, ये गुलामी की अदा के खिलाफ है, मैं नहीं बैठूंगा। तब अल्लाह वाले ने कहा मालिक मैं हूं। कहा फिर मालिक का हुक्म मान। मालिक का हुक्म मान, बैठ जा। मजबूरी में बैठ गया, मगर रो रो के कह रहा था आका बिठाया क्यों, आका बिठाया कौन, क्यों? मालिक ने रोकर कहा कि मेरी उम्र 60 साल हो गई और 40 साल से मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, कहां नहीं गया, मगर इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। आज मुझको जवाब भी दिया तो चंद सिक्कों के खरीदे गए गुलाम। कब मुझे तो नहीं समझ में आया कि मैंने क्या जवाब दिया, कब मुझे समझ में आ गया कि अभी चंद घंटों पहले तुझे खरीदा मैंने। हाँ, इससे पहले तू मेरा कोई था नहीं, मैं तेरा कोई था नहीं। तेरा कबीला क्या है मैं नहीं जानता, मेरा कबीला क्या है तुम नहीं जानते, मेरा खानदान क्या है तुम नहीं जानते, तुम्हारा खानदान क्या मैं नहीं जानते, कोई रिश्ता नहीं। मगर 2-3 घंटे के अंदर चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल, आंख तेरी है देखता मैं, आंख तेरी है। यतकर्रबु अब्दी इलैया बिन्नवाफिल फकुन्तु समअहु वल्लती यस्मअु बिही व बसरहु वल्लती यबसिरु बिही व यदहु वल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु वल्लती यमशी बिहा वलौ सालनी लऊतियन्ना। सुभान अल्लाह बोलो तो बस 2-3 मिनट और मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। का कुछ नहीं था मगर तूने जवाब दिया। चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल है कि 2 घंटे के अंदर, इससे पहले न तुम मेरे कुछ थे न मैं तुम्हारा कुछ था, न कोई पहचान न कोई इंट्रोडक्शन न कोई तारुफ, मगर 2 घंटे के अंदर चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल कि मैं तेरा मालिक हो गया, तू मेरा गुलाम हो गया। आंख तेरी है देखता मैं, पाँव तेरा है चलता मैं, दिमाग तेरा है सोचता मैं, कान तेरे है सुनता मैं हूं। चंद सिक्कों का कमाल, 60 साल से 40 साल से जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं। आज तेरी जिंदगी ने बताया कि जब गुलाम इसको कहते हैं जो 2 घंटे पहले कुछ नहीं था, मगर पैसों ने ऐसा बना दिया कि गुलाम का सब कुछ है मगर गुलाम का कुछ नहीं है। जवाब मिल गया कि जब गुलाम ऐसा है तो बंदा कैसा होगा, बंदा कैसा होना चाहिए। जब बंदा बंदा होता है तब वो सरकारी सरकारी होता है। जब बंदा बंदा होता है तब शेखुल मशाइख होता है। बचपन उस्ताद, आए हाय हजरत, बचपन उस्ताद पढ़ाया, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ट्रांसलेट इनटू पर्शियन लैंग्वेज, फारसी जुबान करो, फारसी बनाओ। का बोलिए, कहा बच्चा बगल में, हंगामा शहर में, तो इस छोटे से बच्चे ने उस्ताद के पास जो बैठकर फारसी बनाई, खुदा निज वदर सहरा निज हो खुदा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ओ कमा क़ाल अल्लाह। कहां ढूंढ रहे हो मुझको, मैं यही तो हूं, मैं यही तो हूं, मैं यही तो हूं, मैं यही तो हूं। तो मिजाज मिल गया, बंदा का अपना कुछ नहीं है, बस वही वही, बस वही वही, बस वही वही, बस वही वही, मेरी खुशी बस वही वही, मेरी चाहत बस वही वही, मेरा गम बस वही वही, मेरी नमाज बस वही वही, मेरा रोजा बस वही वही। हम कुछ नहीं है, एक गालिब है वरना सब वही। हज़रात मुक़द्दर के यावर हैं,
कि उर्स की मजलिस में आप आए हैं। उर्स की मजलिस में आना खुशनसीबी है, उससे ज्यादा खुशनसीबी उस वक्त होगी जब अपनी हैसियत को पहचानो, जब अपने आप को पहचानो कि मैं बंदा हूं, बंदा। और जिस दिन पहचान लोगे कि मैं बंदा हूं, पहचान तो लो, मन आरिफा नफ्सा फकत आरिफा रब्बा। जिसने अपने आप को पहचाना उसी ने खुदा को पहचाना। वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहने का यही फायदा है कि पकड़ते हैं दामन सच्चों का, रब मिलता है, अल्लाह मिलता है। वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह हम सबों को सच्चों की सोहबत अता फरमाए, नेक बनाए। अच्छा, हजरत भी बर वक्त देते हैं लोग, कमाल। मैं खत्म कर रहा हूँ तो हजरत शुरू हो रहा है। हमारे दोस्त हैं भाई, मुसाफिराने खिताबत है, तो भैया तो कहीं ना कहीं तो बात रखनी ही पड़ेगी। अब हजरत को मैंने मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को किबला एक कलाम लिखा था गोरखपुर एयरपोर्ट पे। पाकिस्तान की एक जमीन थी, वो मुझे बहुत पसंद थी वो जमीन। जी मैं आता था कि कभी मैं भी इस पे कहूँ, मगर जलसे वाले ने कनक पिपरा में था कारिजुल्लाह साहब अलैहि रहमा के गांव में, तो उन लोगों ने अपने आप को कि सोना भी है तो मुझको 4 घंटा पहले ही पहुंचा दिया एयरपोर्ट। हमने कहा पहुंचा दो भाई, यहाँ कहीं मेरी भी आंख लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब पाकिस्तान का मुझे बहुत पसंद था। अगर आप चूंकि हुक्म हुआ है तो मैं सुना देना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि हम रबीउल अव्वल में रहकर भी मुहर्रम में चले गए। नाना के महीने में नवासे की याद आ रही है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन। दिलकश भाई तब तो शायरी शायद कुछ हो गई है। और हजरत को तो ना बहूर से मतलब है, ना मतलब है, ना कुछ मतलब ये नहीं है, मगर कवाफी खूब जानते किनकी जमा है, बहूर किसकी जमा है। बाहर रबर बना देंगे अगर बाहर। सुभान अल्लाह। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया, लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया। तो भाई की फरमाइश में कर दूं जल्दी से पूरी। मतलब पाकिस्तान का है। हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। अमीन बिन अमीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। और हुसैन मतलब हिंदुस्तान का है। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, हसन को महजबीन मान लो, हसन को महजबीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान लो। हुजूर की है पुश्त पर हुसैन। अगर आप दुआ नहीं देंगे तो मेरा तरन्नुम खुदकुशी करेगा।
मान लो हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, अर्श का मकीन मान लो, अर्श का मकीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान लो, वाह 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 सुभान अल्लाह मान लो। हाय 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 वाह दोनों तख्तियों की एक शान, दोनों तख्तियों की एक शान, दोनों हैं ज़हीन मान लो, दोनों हैं ज़हीन मान लो, दोनों हैं नबी अली हसन का एक रूप, नबी अली हसन का एक रूप, नबी अली हसन का एक रूप, एक में है तीन मान लो, एक में है तीन मान लो, मान लो, एक में है तीन मान लो, एक में है तीन मान लो, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान लो। मेरी गुफ्तगू में किसी तरह से कहीं से भी कोई गलती आई हो, मैं हजरत आप तमामी हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह उन बातों पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नूह तूफ़ान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।